हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एजुकेशन पाथ यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन पाथ पे। तो आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ आर्मी अग्निवीर के बारे में। आर्मी अग्निवीर की रिक्रूटमेंट जो 2025 की है उसके लिए नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुकी है। काफ़ी सारे AROs की ये नोटिफिकेशंस आउट हुई है। तो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ARO जम्मू की जो नोटिफिकेशन आउट हुई है उसके बारे में। इसमें सारा हम डिस्कस करेंगे क्या क्वालिफ़िकेशन है, कौन कौन सी पोस्ट हैं और क्या उसमें एज लिमिट है, क्या एलिजिबिलिटी है, सारा डिस्कस करेंगे इसमें हम। क्या पैटर्न रहेगा, क्या सेलेक्ट ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी पहली बार चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच पाए, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। तो चलिए बात करते हैं आज की इस नोटिफिकेशन के बारे में। ये देखिए, आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस जम्मू की तरफ से नोटिफिकेशन आउट हुई आज। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जितने भी अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स हैं वो इस सिलेक्शन टेस्ट के लिए, किसके लिए, अग्निवीर के लिए, रिक्रूटिंग ईयर 2025 और 26 के अंडर अग्निपथ स्कीम के जो रिक्रूटमेंट अब होता है आर्मी में, तो उसकी नोटिफिकेशन जो है जारी हो गई है। और इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट जो है 12 मार्च से लेके 12 मार्च 2025 से लेके 10 अप्रैल 2025 तक इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी। अप्लाई आप कर सकते हो आज से, आज 12 मार्च 2025 से लेके 10 अप्रैल तक आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो एग्ज़ाम होगा, सबसे पहले इसमें रिटन एग्ज़ाम होगा, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन, वो होगा जून 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। जून 2025 इसकी टेंटेटिवली डेट जो है दी गई है। तो जो कंफर्म डेट होगी वो जो आर्मी की जॉइन इंडियन आर्मी ये वेबसाइट है उस पर पूरी जो नोटिस आपको मिल जाएगी जब भी इसकी ऑफिशियल कंफर्म डेट जब भी अनाउंस होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें आगे नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया है। देखिए, सबसे पहले ये एप्लीकेशन जो भी है इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, किस किस डिस्ट्रिक्ट के। तो ये जम्मू डिवीज़न की जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं उनके लिए ये वैकेंसी है, जिसमें किश्तवाड़, डोडा, रामबन, उधमपुर, रियासी, पुंछ, राजौरी, जम्मू, सांबा और कठुआ के जितने भी कैंडिडेट हैं ये इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें यहाँ पे एक वार्निंग भी दी गई है कि सिलेक्शन जो प्रोसेस है इंडियन आर्मी है ये बिल्कुल फेयर एंड ट्रांसपेरेंट है, और कभी भी ये मेरिट बेस पे होगा, और आप कभी भी किसी झांसे में ना फंसें, किसी दलाल के झांसे में ना आएँ, तो किसी को पैसे देने की कोशिश ना करें, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं नोटिफिकेशन को। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी कैरिड आउट फॉर फॉलोइंग कैटेगरी एज पर क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें जनरल ड्यूटी, अग्निवीर जनरल ड्यूटी की जो वैकेंसीज़ हैं इसमें आपकी एज जो है 17.5 से लेके 21 साल तक होनी चाहिए, जिसमें डेट ऑफ बर्थ दी गई है 1 अक्टूबर 2004 से लेके 1 अप्रैल 2008 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। हाइट जो है 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और वेट जो है ये एक्चुअली हाइट के हिसाब से होता है आपके, और एज के हिसाब से मिनिमम 47 केजी आपका वेट होना चाहिए, जो 17.5 से लेके 20 साल की उम्र जिन बच्चों की है, और 58.5 केजी होना चाहिए जो 20 से लेके 21 ईयर और 20 ईयर्स और 1 डेज से लेके 21 ईयर्स तक जो भी हैं, और 21 ईयर से ऊपर जो है उनकी 61 केजी होना चाहिए। इसमें चेस्ट आपकी 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होनी चाहिए। इसकी जो क्वालिफ़िकेशन, सबसे पहले 10th आपका पास होना चाहिए, उसमें 45% मार्क्स आपको होने चाहिए टोटल मिला के 5 सब्जेक्ट के, और हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 33% आपको मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और अगर किसी कैंडिडेट के पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा लाइट मोटर व्हीकल का, तो उनको ड्राइवर के लिए भी प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अग्निवीर टेक्निकल के लिए। टेक्निकल की जो पोस्ट है इसकी भी डेट ऑफ बर्थ सेम 1 अक्टूबर 2004 से लेके 1
अप्रैल 2008 तक होनी चाहिए। 17.5 से 21 साल, 163 ये बाकी जो फिजिकल स्टैंडर्ड है सेम रहने वाला है सारा। तो इसकी क्वालिफ़िकेशन जो है 12th पास होनी चाहिए विद किसमें, साइंस में। उसमें क्या होना चाहिए, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश होने चाहिए। और 50% मार्क्स जो है उनके टोटल होना चाहिए, और हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 40% मार्क्स होना चाहिए। या फिर 10+2 जो 12th पास आपके साइंस में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश में होगा। और यहाँ पे साथ में अगर आपको ITI कोर्स कोई भी है 1 साल का, तो वो होना चाहिए। या फिर उसके अलावा 10th पास अगर है तो उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, और 40% होने चाहिए किसमें, एक एक सब्जेक्ट में, इंग्लिश में और मैथ और साइंस में, ठीक है। और उसके साथ में 2 साल का टेक्निकल ट्रेनिंग का जो है आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, 2 या 3 साल का जो भी होता है, जिसमें पॉलीटेक्निक भी आती है। और इसमें ये कुछ फील्ड दी हुई हैं कौन कौन सी चाहिए, ये मैकेनिकल के लिए जो भी हैं टेक्निकल पोस्ट में, ठीक है। उसके बाद अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर टेक्निकल, इसके लिए भी आपकी एज लिमिट, डेट ऑफ बर्थ जो भी है, फिजिकल स्टैंडर्ड सब सेम रहने वाला है। और क्वालिफिकेशन जो है इसमें 10+2 होनी चाहिए, ठीक है। किसी भी स्ट्रीम में हो, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस जो भी है। और 60% मार्क्स इसमें टोटल होने चाहिए, और कम से कम 50% मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में होना चाहिए, ठीक है। और 50% मार्क्स को होने चाहिए किसमें, इंग्लिश में, मैथ्स या अकाउंट्स या बुक्स कीपिंग जो भी हो क्लास 12th में होगा, ठीक है। उसके बाद अग्निवीर ट्रेड्समैन जो 10th पास वाले हैं, उनके लिए भी एज लिमिट वगैरह फिजिकल स्टैंडर्ड सेम है। और इसमें इसके लिए आपको कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सिंपल 10th पास होनी चाहिए। और इसमें कोई भी ये परसेंटेज का ज़रूरी नहीं है कि कितनी परसेंटेज आपको होनी चाहिए। हाँ, इतना है कि 33% इसमें कम से कम होने ही चाहिए। 33% पे ही पास होता है, तो 33% मार्क्स आपको होने चाहिए। और जो अग्निवीर 8th पास है, इसमें 8th पास आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए सिर्फ, ठीक है। बाकी क्राइटेरिया सेम है। और यहाँ पे साथ में नोट लिखा है कि द अग्निवीर कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर टू एनी 2 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर एलिजिबिलिटी। जो कैंडिडेट्स जो भी अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी 2 कैटेगरीज के लिए, वो 2 पोस्टों के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं अपने एलिजिबिलिटी के हिसाब से, ठीक है। द कैंडिडेट्स सीकिंग 2 ऑप्शन विल हैव टू फिल अप फॉर्म्स ऑफ द 2 कैटेगरीज सेपरेटली। और उनको अलग अलग फार्म 2 जो हैं भरने पड़ेंगे। अगर 2 कैटेगरी के वो फार्म भर रहे हैं तो उनको अलग अलग भरने पड़ेंगे। और अपीयर फॉर 2 कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और 2 एग्ज़ाम्स उनको देने पड़ेंगे, एक पोस्ट के लिए एक एग्ज़ाम, ठीक है। पर्टेनिंग टू देयर चॉइस ऑफ कैटेगरीज हाउएवर will be required to undergo only 1 or 2 recruitment rally as per discretion of आर्मी, ठीक है, उसके हिसाब से। एंड मेडिकल टेस्ट ऑफ द कैटेगरी मेरिटिंग हायर फिजिकल फिटनेस टेस्ट, मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। और उसके बाद आपके होंगे फिर ये, उनको एक या तो फिर एक साथ में ही उनको ये इनका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, या फिर इनको अलग अलग से देना पड़ेगा, फिजिकल भी और एग्ज़ाम भी और मेडिकल भी, ठीक है। और वो कैटेगरी जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर रहा है, वो उनकी अपनी मर्ज़ी है कि किस कैटेगरी में वो फिल करना चाहते हैं, वो उनकी प्रायोरिटी बेस है, वो उसमें प्रेफरेंस देंगे, ठीक है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट यहाँ पे है, कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन क्लास 10th एंड क्लास 12th बोर्ड एग्जाम एंड आर अवेटिंग डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई प्रोवाइडेड दे फुलफिल ऑल अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। कि जो भी कैंडिडेट इसमें एज लिमिट वगैरह में फॉल कर रहा है, तो वो अगर 10th या 12th का उन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ है और रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, रिज़ल्ट अभी नहीं डिक्लेयर हुआ है, तो वो भी इस फॉर्म के लिए अप्लाई हैं, वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई हैं, वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। Such candidates, however, shall only be selected when they produce the original mark sheet during the phase second of the recruitment process। लेकिन उनकी जो
उनको सेलेक्ट तभी किया जाएगा जब वो ओरिजिनल मार्कशीट जो है प्रोड्यूस करवाएंगे। फेज़ सेकंड जब होगा फिजिकल स्टैंडर्ड का, ये जो फिजिकल टेस्ट होगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस में फेज़ सेकंड वाला, उसमें उन्होंने मार्कशीट उनको ये प्रोड्यूस करके देना है, तब तक रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे फिर से लिखा है डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, 1 अक्टूबर 2004 से लेके 1 अप्रैल 2008 के बीच में। ठीक है। और इसमें हाइट के हिसाब से आपको ये वेट और हाइट और एज के हिसाब से वेट कैटेगरी यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड में रिलैक्सेशन भी दी गई है, किसमें, जो स्पोर्ट्स मैन है, जैसे इंटरनेशनल या नेशनल या स्टेट नेशनल लेवल पे या कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी या किसी भी चैम्पियनशिप में उन्होंने हिस्सा लिया है, तो उनको हाइट में 2 सेंटीमीटर की कंसेक्शन दी जाएगी रिलैक्सेशन, और चेस्ट में 3 सेंटीमीटर की, और वेट 5 kg की। ठीक है। उसके बाद स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड ये ऊपर लिखा हुआ है पैरा 1 में जो इन्होंने बताया। तो उसके बाद इन ये जो मार्क्स, इनको बोनस मार्क्स दिए जाएंगे जो भी यहाँ पे है रिलेशन वाले जो कैंडिडेट्स होंगे। ठीक है। उनको अग्निवीर जीडी में 20 मार्क्स, क्लर्क में भी 20 मार्क्स, टेक्निकल में भी और ट्रेड्समैन में भी 20 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है। और जो स्पोर्ट्स पर्सन है जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया, उनको भी 20 मार्क्स हर एक कैटेगरी में दी जाएगा। और जिन्होंने सीनियर जूनियर नेशनल लेवल का कंपटीशन में रिप्रेजेंट किया है, उनको 15 मार्क्स दिए जाएंगे। और जिन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल पे दिया है, तो उनको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। और जिन्होंने स्टेट लेवल पे खेलो इंडिया वगैरह में रिप्रेजेंट किया, उनको भी 10 मार्क्स दिए जाएंगे। और उसके बाद जिन्होंने स्टेट लेवल पे किसने 4th पोजीशन तक हासिल की है, तो उनको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। और जिन्होंने 6th पोजीशन तक किसी टीम इवेंट में स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंट किया है, उनको भी 5 मार्क्स दिए जाएंगे। और एनसीसी कैटेगरी जिनके पास भी है, ए सर्टिफिकेट वालों को 5 मार्क्स मिलेंगे, बी सर्टिफिकेट वालों को 10 मार्क्स, और सी सर्टिफिकेट वालों को 15 मार्क्स मिलेंगे। और अगर किसी एनसीसी सर्टिफिकेट, किसी के पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है और उन्होंने रिपब्लिक डे परेड में भी पार्टिसिपेट किया है, तो उनको जीडी में 25 मार्क्स मिलेंगे, और बाकी कैटेगरीज़ में 20 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। और एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों में जीडी में 20 मार्क्स मिलेंगे, और बाकी में 15 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। अब जो टेक्निकल की पोस्ट है, इसमें टेक्निकल पोस्ट में भी जिन कैंडिडेट्स के पास, देखिए, जिनके पास ये नील्ट वगैरह का कोई भी या आईटी कोर्स की सर्टिफिकेट अगर है उनके पास ए बी या सी लेवल की, तो उनको 15 मार्क्स मिलेंगे टेक्निकल में। ठीक है। और स्टोर कीपर में, सॉरी, और टेक्निकल में अगर किसी ने जो 10th पास है और 2 साल का आईटीआई कोर्स उसने किया है, उसको 20 मार्क्स मिलेंगे। 10th पास में 2 या 3 साल का उसने डिप्लोमा अगर किया है, उसको 30 मार्क्स मिलेंगे। और अगर 12th पास है और आईटीआई का उनको पास 1 साल का कोर्स उन्होंने किया है, तो 30 मार्क्स मिलेंगे। और 12th पास अगर 2 साल का कोर्स किया है आईटीआई में, उनको 40 मार्क्स मिलेंगे। और 12th पास और डिप्लोमा भी है साथ में उनके पास टेक्निकल का किसी भी फील्ड में, तो उनको 50 नंबर उसके भी मिलेंगे। ठीक है। फाइनल सिलेक्शन के बाद इनको क्या है, ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। इनकी ट्रेनिंग होगी जैसे भी इंडियन आर्मी में रिक्वायरमेंट होती है। और इनको लीव जो है वो भी दी जाएंगी इस अग्निवीर में। कैसे कि 1 साल में 30 छुट्टियां इनको मिलेंगी, और सिक लीव जो भी है मेडिकल एडवाइस के हिसाब से वो भी मिलेंगी। ठीक है। फिर मेडिकल एंड सीएसटी फैसिलिटीज़ भी इसमें मिलेगी जो भी आर्मी के हिसाब से हैं। ठीक है। आर्मी हॉस्पिटल्स में। और पे और अलाउंसेस जो हैं वो इधर दिए गए हैं। इनके साथ साथ क्या है, जो ईयरली बेस पे जो इंक्रीमेंट फिक्स की गई है जो पैकेज, उसके साथ साथ इनको रिस्क हार्डशिप अलाउंस जो भी है, और ड्रेस और ट्रैवल अलाउंस भी मिलेगा। ठीक है। और इसमें क्या क्या इनकी सैलरी कैसे रहने वाली है, जैसे देखिए, पहले साल में 30,000 है, उनमें से 9,000 कैंडिडेट की तरफ से
फंड में जमा होगा और 9,000 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और 21,000 इन हैंड मिलेगा। दूसरे साल 23,100 इन हैंड मिलेगा और 9900 कैंडिडेट की तरफ से और 9900 गवर्नमेंट की तरफ से ऐड होता जाएगा उनके अकाउंट में। तीसरे साल में 25,550 उनको इन हैंड मिलेगी और 10,950 गवर्नमेंट की तरफ से और 10,950 कैंडिडेट की तरफ से जमा होगा। और फोर्थ ईयर में जो चौथा साल है उसमें 28,000 इन हैंड मिलेगी और 12,000 गवर्नमेंट की तरफ से 12,000 कैंडिडेट की तरफ से जमा होगा। और इस 28,000 के साथ साथ में ये जो ऊपर अलाउंस दिए हैं, रिस्क अलाउंस, हार्डशिप अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस और ये ड्रेस अलाउंस जो है, ये भी इसके साथ साथ मिलेंगे। और अगर 4 साल के बाद आप वापस आते हो तो 10,04,000 आपका जो पैकेज मिलेगा वो आपको इकट्ठा पैसा मिलेगा उधर से। ठीक है। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? इसमें सिलेक्शन प्रोसेस ये है कि सबसे पहले फ़ेज़ 1 जो होगा ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो कंप्यूटर बेस पे आपका एग्ज़ाम होगा, उसके लिए आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो आपका एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन बेस कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम होगा। ठीक है। उसके बाद जब उसमें आप उस एग्ज़ामिनेशन के लिए आप लैंग्वेज भी चूज़ कर सकते हो, जैसे 13 लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, मलयालम, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, उड़िया, बंगाली, उर्दू, गुजराती, मराठी और असामीज़ इसमें। ठीक है। और जो एग्ज़ाम होगा ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप। इसमें कितने 50 क्वेश्चंस होंगे और उनके आपने 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है। या फिर 100 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है। इसमें हर एक सही जो आंसर होगा उसके फुल मार्क्स मिलेंगे। नील मार्क्स जो होगा ये अनअटेम्प्टेड जो होगा, जो आप क्वेश्चन छोड़ दोगे, अटेम्प्ट नहीं करोगे, उसका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। और अगर सभी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं और उनके मार्क्स को जो भी आपने अगर रिव्यू के लिए छोड़ा होगा तो उसका भी आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है। और जो भी कैंडिडेट क्लर्क, स्टोर कीपर और टेक्निकल के लिए जो फॉर्म अप्लाई करेंगे उनका टाइपिंग टेस्ट भी होगा। ठीक है। और ओनली दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई द टाइपिंग टेस्ट विल बी एलिजिबल फॉर कॉल ऑफ फेज सेकंड। और जो भी टाइपिंग टेस्ट पास करेगा उनको फेज सेकंड के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है। जो भी आपके मार्क्स एग्ज़ाम में आएंगे वो नॉर्मलाइज होंगे, आपको नॉर्मलाइजेशन से एग्ज़ाम ये मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद फेज सेकंड आपका होगा। ठीक है। फेज सेकंड आपका क्या होगा? फिज़िकल वगैरह होगा जो रिक्रूटमेंट रैली में होता है। ठीक है। इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? आपने एडमिट कार्ड लेना है, फ़ोटोग्राफ लेने हैं। ठीक है। और इसमें एजुकेशन की जो भी सर्टिफिकेट्स आपकी हैं वो होनी चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन, पुलिस का करेक्टर, स्कूल करेक्टर और करेक्टर सर्टिफिकेट जो भी ये पुलिस स्टेशन ये सरपंच या म्यूनसिपलिटी से जो मिलता है। उसके बाद अनमेरिड सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपके पास। ठीक है। रिलेशन सर्टिफिकेट अगर किसी के पास है तो वो होना चाहिए। ठीक है। और एनसीसी सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जो जो भी आपने फॉर्म पे अप्लाई किया होगा, और एक एफिडेविट जो है आपने साथ लेके जाना है, पैन कार्ड, आधार कार्ड और सर्टिफिकेट जो है बोनस मार्क्स का जो भी रिलेशन वाले के हैं। ठीक है। रिलेशन सर्टिफिकेट वगैरह और टैटू वगैरह के लिए आपने सेल्फ डिक्लेरेशन एक सर्टिफिकेट लेनी है अगर किसी को टैटू बना है तो। उसके बाद फेज़ सेकंड में आपका रिक्रूटमेंट जो रैली होगी, इसमें क्या होगा कि आपका 1600 मीटर की रनिंग होगी। 5 मिनट और 30 सेकंड में जो ये पास करेगा उनको 60 मार्क्स मिलेंगे। और जो 5 मिनट 31 सेकंड से लेके 5 मिनट 45 सेकंड तक इसमें ग्रुप में पहुंचेगा तो उनको 48 मार्क्स मिलेंगे। और उसके बाद अगर 5 मिनट 46 सेकंड से लेके 6 मिनट तक जो पहुंचेगा उसको 36 मार्क्स मिलेंगे। और अगर 6 मिनट 1 सेकंड से लेके 6 मिनट 15 सेकंड तक को जो पहुंचेगा उसको 24 मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पे बीम है, जो पुलअप्स होते हैं, जो 10 पुलअप्स करेंगे 40 मार्क्स, 9 करेंगे 33, 8 करेंगे 27, 7 करेंगे 21, 6 करोगे तो 16। अगर 6 से कम करोगे तो वो पास नहीं होगा, वो कैंडिडेट फेल माना जाएगा। और 9 फीट का एक डिच होगा, खड्डा होगा, उसको आपने पार करना है।
ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, और जिगजैग उसमें लगा होता है कुछ, उस पे से आपने चल के जाना है, ठीक है। और फिज़िकल मेजरमेंट वगैरह होगी, आपकी हाइट चेस्ट वगैरह जो भी है। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह होगा, तो फिर उसके बाद फाइनल सिलेक्शन आपकी होगी, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो अग्निवीर के बारे में। दूसरी किसी भी एआरओ की नोटिफिकेशन होगी तो उसके लिए मैं जल्दी वीडियो अपलोड करूँगा। काफ़ी सारी नोटिफिकेशन जो हैं अब अपलोड ये कल की आउट हुई हैं, और कुछ आज भी होंगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और जुड़ जाएं हमारे साथ, क्योंकि हम इसकी एग्ज़ाम की तैयारी भी हम इसकी स्टार्ट करेंगे साथ साथ में। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल होंगे तो इनकी डेट ख़त्म होगी या उससे पहले ही हम, हो सकता है, हम इसकी सीरीज़ शुरू करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ जाइए और हम अच्छे से इसकी एग्ज़ाम की आपको तैयारी करेंगे। अच्छे से मेहनत करिए। सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।